घर किसी का भी हो, को अगर गिराना है, चेंज करना है, अब मंदिर रिलीजियस स्थानों को कर सकते हो, क्योंकि वो पत्थर और ईंटों से बने हुए हैं। अब जिंदा आदमी के, किसी घर के अंदर जिंदा आदमी अगर रहते हैं, उसके किसी को घर गिराने की जरूरत नहीं, कानून बदलने की जरूरत है, उन घरों को लीगल करने की जरूरत है। ये ड्यूटी सरकारों की है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और छोटी छोटी बातों पे तुम लोगों को अपराधी कहोगे, फिर तो सबसे पहले इस देश के जितने एमएलए एमपी हैं, सबसे ज्यादा आरोप तो भ्रष्टाचार के उन्हीं पे लगेंगे। सबसे पहले तो फिर जुत्ते मार के उन्हीं को घर बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले उन्हीं को न्याय देना पड़ेगा। क्या तुम किसी के घर को गिराने का तुरंत न्याय कहते हो, तो तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत है तो इसका मतलब जनता को मौका दोगे क्या किसी एमएलए एमपी को पीटने का? आज बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग आरोपी हैं, उस आरोप के बेसिस पे किसी के घरों को या फिर किसी बिल्डिंग्स को हम नहीं गिरा सकते हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं गिरा सकते। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, ऐसे नहीं गिरा सकते। ये अपराध है, और ये अपराध किया है यूपी सरकार ने भी, वहाँ के अफसरों ने भी, वहाँ के नेताओं ने भी, और ये मध्य प्रदेश में भी ऐसे हुआ। जहाँ भी ये हो रहा है, ये अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है, संवैधानिक काम है। मानवता के प्रति आपने बोला कि ये अपराध है सर, इसमें खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है, इलेक्शन है ना कई स्टेट्स में, ध्रुवीकरण करने के लिए, और SC ST OBC के लोगों को वापस बीजेपी में वो वोट कर दें। 24 में जो झटका करंट लगाए इन लोगों को, वो ये सोच रहे हैं कि इनको मूर्ख बना के और मुसलमानों को अपराधी बना के, इनसे डरा के, भय और लालच की वजह से इनका वोट ले लो और दोबारा सत्ता में आ जाओ। यही गेम है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब से ये बुलडोजर प्रणाली आई है, कहा जाता है कि न्याय तुरंत का तुरंत हो जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं सर कि ये जो है एक आपराधिक तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना हुआ? कोई आदमी FIR दर्ज करा दे CM के खिलाफ या वहाँ के DM के खिलाफ, किसी स्टेट के, वहाँ दे दोगे इजाज़त तुरंत न्याय करने का, थप्पड़ मारने का लोगों को उनके मुंह पे? दे दोगे क्या? ये न्याय करने का ठेका DM का, उसका मुख्यमंत्री का है या मंत्रियों का है या किसी PM का है? न्याय करने का सिर्फ और सिर्फ काम इस देश में संविधान ने कोर्टों को दिया है। ये न्याय इस तरह का राजाओं की तरह न्याय यहाँ नहीं चलेगा। देश में डेमोक्रेसी है। 47 के से पहले दफन कर दिया हमने राजा रोजा राजतंत्र, जहाँ पे मनमर्जी से सैकड़ों बीवियाँ रखना, बदमाशी करना, अय्याशी करना। तो अगर राजा स्वीकार होते तो देश राजाओं को क्यों बदलता? दुनिया भर के पता नहीं 700 800 1000 कितने राजा देश में थे, सारे साइड खुड्डे लाइन लगाए, क्योंकि वो सिस्टम नहीं था मानवता का। मानवता का सिस्टम तो है पूरी धरती को जोड़ने का, वसुधैव कुटुंबकम का, जो खाली इंडिया नहीं, पूरे धरती के लोग, 800 करोड़ लोगों को एक होने की जरूरत है और एक करने की जरूरत है। मानवीय व्यवस्था की स्थापना की जरूरत है, इसीलिए पॉलिटिक्स की जरूरत है। और नहीं, पॉलिटिक्स की जरूरत इसलिए नहीं कि MLA MP ठगी मार के पैसे कमा लो या हवाई जहाज़ों में उड़ते रहो, देश भूखा मरता रहे। आप 10-20 हज़ार के हवाई जहाज खरीद लो और आप इधर उसे हर बार आप ही CM, आप ही PM, आप ही MLA, आप ही MP बनना चाहो। ये मानसिकता है शासन मानसिकता। जैसे राजा बनने के लिए कुछ भी अपराध करता था, परिवार को मार देता था, भाइयों से लड़ लेता था, और उसके बाद अपने बेटे को बिठा देता था। यही आज की पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन है, इनके दिमाग में खुरापात है, वो गोबर भरा हुआ है शासन मानसिकता वाला। डेमोक्रेटिक मानसिकता भी इन लोगों की आई नहीं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की, ना इन पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों को संविधान का ज्ञान है। सब वैसे कह रहे हैं ना। इंटरनल कहना चाहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ कहने को है? इंडिया डेमोक्रेसी अभी कहने के लिए है। अभी डेमोक्रेसी की स्थापना बहुत दूर है, अभी नहीं हुई। हर चीज़ में लोगों की भागीदारी। हमेशा CM और PM चाहे कोई भी है, सबको ये लगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिम्मेदारी है वो निभानी है, देश की जनता मालिक है। ये विचार 24 घंटे रहना जरूरी है हर MLA, हर MP, हर CM, हर PM के दिमाग में। ये अगर नहीं है तो गोबर अगर भरा हुआ है तो फिर वो अपने आप को राजा समझते हैं और कहते हैं आज ही न्याय कर दूंगा मैं। जैसे राजा नहीं करता था, खुद अय्याशी में डूबा रहता था, खुद नशे में धुत होता था, या किसी को क्या खुश है, मूड ऑन है तो छोड़ दो भाई, मूड ऑफ है तो फांसी पे लटका दो भाई। मतलब तुरंत का तुरंत न्याय करना गलत है? 100% गलत है। ये न्याय करना कोर्ट का काम है, वो तुरंत करे या 1 साल में करे, वो काम न्यायालय का है। न्यायिक सुधार की जरूरत है ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले। मगर लोगों का घर गिराना, एक बच्चे ने गलत काम कर दिया और वो न्यायालय ने भी अभी तो ये नहीं कहा कि गलत है कि ठीक है, तुम पहले लोगों के घर गिरा दो। इससे बड़ी बदमाशी हो नहीं सकती, इससे बड़ा आतंकवाद हो नहीं सकता, और इनसे बड़े आतंकवादी हो नहीं सकते जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं।
आपने कहा सर कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश भी इसमें ये सम्मिलित रहा। मानसिकता इनसे भी पहले और स्टेटों में भी चली है। हम्म। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरह की खुरापात वाले गोबर मानसिकता वाले लोग हैं जो लोगों को या लोकतंत्र को समझे नहीं है, जो पद पे पहुंचे अपने आप को किंग समझ लेते, क्वीन समझ लेते हैं। इस पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है मानसिकता में। शिक्षा के जरिए बदलाव होगा और इन नेताओं के आचरण के जरिए बदलाव होगा। आचरण सबका खुरापात वाला है, भ्रष्टाचार में सब शामिल हो जाते हैं, 2 नंबर का पैसा सब इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेसी में सोच भी नहीं सकता आदमी 2 नंबर का पैसा यूज करना, अपने वोटरों को शराब पिलाना, अपने वोटरों को जहरीली भाषा का यूज करना, गुमराह करना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना, ये सब का सब शासन मानसिकता की वजह से। इसलिए डेमोक्रेसी अभी स्थापित होनी बाकी है, बहुत काम करना बाकी है देश के अंदर। आपको क्या लगता है सर कि ये जो बुलडोजर प्रणाली रही है वो क्या सिर्फ एक तबके के लोग के लिए, क्योंकि कहीं देखा जाता है कि दूसरे समाज के जो लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं ऐसी चीजें होने के बाद। कौन से समाज के लोग? वो समाज के लोग ही नहीं हैं, वो सामाजिक तत्व हैं, वो समाज के लोग नहीं होते, कोई भी हैं वो। कहीं बहन बेटियों से रेप हुआ, गुजरात में रेप हुआ, एक बहन से, गर्भवती बहन से जिसके परिवार को मारा गया, रेप हुआ। उसके जब रेपिस्ट को छोड़ दिए गए जमानत पे, तो कैसे उनको तिलक लगाया गया, कैसे बांटा गया लड्डू और किस तरह से हाईलाइट किया गया मीडिया पे। उसी तरह से अभी भी बता रहे हैं कोई इलाहाबाद या बनारस कहाँ के रेपिस्ट को छूटे हैं, जो इनके लोग थे, इनके सेलों के लोग थे बीजेपी के, उनको भी कैसे वो केक का कटने की कुछ आज फोटो में देख रहा था, किसी ने मुझे दिखाई। तो इस तरह की मानसिकता के लोग सामाजिक लोग नहीं हैं, वो किसी समाज के नहीं, वो किसी रिलीजन के नहीं, वो किसी देश के नहीं, वो मानवता के दुश्मन मानसिकता के लोग हैं। कोई भी है जो जश्न मनाते इस तरह के, ये जश्न वही मनाते थे किसी की हत्या करके उसका खून पी लिया, उसके खून का तिलक लगा लिया। ये कौन लोग हैं? ये मानव है, ये मानव के रूप में मानवीय मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। इनको शिक्षा के जरिए, अच्छे आचरण के जरिए इनको सुधारने की जरूरत है। बुलडोजर प्रणाली की जब शुरुआत की गई थी तो ये कहा गया था कि ये अपराधों पर ज़्यादातर लागू होगा, लेकिन क्या आरोपी साबित होते के साथ बुलडोजर प्रणाली का यूज़ कर देना कहाँ तक सार्थक है सर? ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया लोगों से पूछ के अपनी वोट के चक्कर में, भाई इस आदमी का घर गिरा दो वोट मिल जाएंगी, तो इसी वजह से किया इन्होंने। इस आदमी का घर गिराने से वोट मिल जाएगी, ध्रुवीकरण हो जाएगा हिंदुओं का। हिंदू सोकाल्ड जो हिंदू हैं, जबकि हिंदू किसी भी बीजेपी, किसी भी आरएसएस, किसी भी मनुवाद, किसी भी वर्णवाद, किसी भी असमानतावाद विचार से या उस पे आधारित ग्रंथों के आधार पे हिंदू समाज बपोती नहीं है इनकी, न ही हिंदुओं के संरक्षक हैं। इन्होंने हिंदुत्व को बल्कि जहरीला बनाया है, बदनाम करवाया है। तो मेजॉरिटी जो हिंदू लोग हैं वो इनके खिलाफ हैं, और अब उसी से डर लग रहा है इनको, क्योंकि सत्ता में रह के जो कुकर्म किए हैं, कभी उनका रिजल्ट मिले तो उससे बचने के लिए लगातार सत्ता में बने रहने की कोशिश है। तो ना डेमोक्रेसी है, यहाँ पर्ची से तो सीएम बनते हैं, जैसे वो बड़े बड़े बदमाश पर्ची दे के हत्याएं करवाते हैं ना, ऐसे पर्ची से सीएम बनते हैं। डेमोक्रेसी ना पार्टी में है, ना एमएलए एमपीओ में है, सब तानाशाही चल रही है। तानाशाही मैं ये नहीं कह रहा अकेली बीजेपी में चल रही, और लोगों को भी इस तानाशाही से बचना पड़ेगा जो दिल्ली में या देश के स्टेटों की राजधानी में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं और अपनी मर्जी से टिकट बांटते हैं। ये देश के जनप्रतिनिधि जनता के मुताबिक, जनता जिन लोगों को चाहती है उनको टिकट देना इनकी ड्यूटी है सारी पॉलिटिकल पार्टी की, कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए। ये बदमाशी करें, अभी अपोजिशन भी बदमाशी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, अगली सुनवाई जो है वो 17 को है सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर लोगों के मत का हम स्वागत करते हैं, सारे लोगों के मत आएंगे तब सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ आगे फैसला लेगा। इस बारे में आप बताएंगे कुछ? यस, हम भी कोई मत देंगे सुप्रीम कोर्ट को, आपको भी दिखाएंगे क्या मत दिया है, और अच्छा मत देंगे। अपना तो मत ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने, घर किसी का भी हो, आपको अगर गिराना है, चेंज करना है, अब मंदिर रिलीजियस स्थानों को कर सकते हो, क्योंकि वो पत्थर और ईंटों से बने हुए हैं। अब जिंदा आदमी के, किसी घर के अंदर जिंदा आदमी अगर रहते हैं, उसके किसी को घर गिराने की जरूरत नहीं, कानून बदलने की जरूरत है, उन घरों को लीगल करने की जरूरत है। ये ड्यूटी सरकारों की है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर इसका मतलब जितने डीडीए के मकान है दिल्ली में या और डेवलपमेंट अथॉरिटी जितनी भी स्टेटों में, और जितने के प्राइवेट सोसाइटियों में मकान है, किसी ने भी लॉ का फॉलो नहीं किया हुआ, लॉ को हिसाब से बिल्डिंगें बन जाती हैं, फिर उनमें अपनी मर्जी से लोग चेंज कर लेते हैं। इस हिसाब से तो तुम्हें सारा देश को गिराना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों पे तुम लोगों को अपराधी कहोगे, फिर तो सबसे पहले इस देश के जितने एमएलए एमपी हैं, जितने आईएएस आईपीएस हैं,
सबसे ज़्यादा आरोप तो भ्रष्टाचार के उन्हीं पे लगेंगे। सबसे पहले तो फिर जुत्ते मार के उन्हीं को घर बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले उन्हीं को न्याय देना पड़ेगा। क्या तुम किसी के घर को गिराने का तुरंत न्याय कहते हो, तो तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत है तो इसका मतलब जनता को मौका दोगे क्या किसी एमएलए एमपी को पीटने का, कि तुमने जो इस एमएलए जितना भ्रष्टाचारी उतने थप्पड़ मारो इसको, या ये अफसर ने जितनी रिश्वत ली उतने थप्पड़ मारो। एक एक थप्पड़ से मौके पे हत्याएं हो जाएंगी, फिर वो लिंचिंग होगी जनता के द्वारा, तो उसको न्याय कहोगे क्या? न्याय देना किसी का काम नहीं, केवल अदालतों का काम है। ये समझना होगा और ये नॉनसेंस बंद करनी होगी। और जो लोग इस नॉनसेंस में शामिल हुए हैं उन लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है। गाइडलाइन के साथ साथ उनको कटघरे में भी खड़ा करने के लिए सुनिश्चित किया जाए ताकि उनके साथ भी न्याय हो पाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि घरों का गिरना यानी वोट बैंक का बनना, इस बात से कहाँ कनेक्शन है सर? किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके देखते हैं? अरे भाई, लोगों को लगता हवा हो जाएगा। अभी हरियाणा में इलेक्शन है, अभी गौ मांस के नाम पे एक बेचारा बुजुर्ग किसी आदमी को बता रहे मार दिया कि गौ मांस खा रहा था, तो कौन है मरवाने वाले? कैसे मारते हैं? उनको पता है कि इससे होगा कुछ नहीं, छूट जाओगे, सरकार का समर्थन है। ये अमानवीय है, ये असंवैधानिक है, ये घटिया काम करने के लिए हमारा देश नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। यहाँ गले लगाने की, समझाने की संस्कृति है और यहाँ न्याय देने में अक्षमा सबसे बड़ा न्याय का हमारा वो परंपरा रही है। तो इस हिसाब से जो लोग इस तरह के न्याय देने की बात कर रहे हैं वो ना भारतीय परंपरा को समझ रहे, ना वो भारतीय परंपरा के प्रतीक हैं, वो असंवैधानिक है। मैं कहूँगा उनका किया हुआ काम आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और उस हिसाब से अगर डेफिनेशन देखी जाए टेररिज्म एक्ट की, तो टेररिस्ट के रूप में वो लोग शामिल होते हैं। मतलब हम 17 तक इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का? अच्छा काम होगा, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा काम होगा और देश चैन की नींद सो पाएगा। शुक्रिया आपका खासतौर सर। पे गरीब गुरबे और वो जो लोग जो गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं या उठा सकते हैं, उनकी आवाज़, ये राइट टू एक्सप्रेशन को दबाने की बात है। घर का ढहाना लोगों की जीभ काटने के बराबर है, ताकि लोग डर के मारे बोल ना पाएँ। ये सबसे बड़ा अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि देश के लोगों का जो हक है बोलने का वो बरकरार रखेंगे और उसमें जो लोग बुलंद आवाज़ आलोचना करने की रख सकते हैं रखेंगे और देश खुल के बोल पाएगा और देश खुल के बोलेगा भी। ये देश आंधी में जैसे पौधा झुकता है फिर खड़ा होता है, ये देश उसी तरह से है। ये नीचे नहीं लग सकता। कोई अपनी तलवारों से, अपने कानून से या मिसयूज करके शासन का, प्रशासन का लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकता। लोग खुल के बोलेंगे। शुक्रिया सर।